जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं, होते हैं गुरुदेव के चरणों में नत, इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके उन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पाना चाहे धर्म प्रकाश, करना चाहे आत्म विकास, बस थोड़े ही समय का है इंतजार, गुणायतन ले रहा है आकार। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रसाद से एवं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन अपेक्षा रखता है आप सभी के सहयोग की। अतः तन मन धन से गुणायतन में सहयोग देकर जन शासन की उन्नति में और राग द्वेष आदि दोषों की अवनति में अपने श्रेष्ठतम अर्थ का उपयोग करके अपने जीवन को धन्य अवश्य करें। आज निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं श्रीमान हिमांशु जी जैन, मातेश्वरी श्रीमती सुमन जी जैन न्यू दिल्ली से, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य कर दें। गुरुदेव, अब मैं आपकी आज्ञा से आज के सत्र को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से गति प्रदान करना चाहूंगा। प्रथम प्रश्न श्रीमती संगीता जी गवाणी, गुणायतन ट्रस्टी अकोला से पूछ रही हैं। नमोस्तु गुरुदेव, कल एक प्रश्न आया था, उसमें आपने कहा था कि जो मुनियों की निंदा करते हैं उनके कई भव खराब होते हैं। तो गुरुदेव, जो मुनियों को नहीं मानते उनको कितना बंध होता है, और जो मुनियों को नहीं मानते तो क्या उन्हें फिर नमोकार मंत्र बोलना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र में ही पांचों परमेष्ठी को नमन किया है। नमोस्तु। देखिए, मुनियों को मानना न मानना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सारी दुनिया के लोग मुनियों को माने, लेकिन नहीं मानना उतना बुरा नहीं है जितना कि अवमानना करना। अवमानना तो मत करो, तुम्हारी श्रद्धा बने तो मानो, और तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो मत मानो। लेकिन अवमानना करना महान पाप है, इससे बचना चाहिए। लोगों को ये पता नहीं रहता है कि वे अनजाने में कैसा पाप कर बैठते हैं। और जहां तक मोक्ष मार्ग का सवाल है, तो मोक्ष मार्ग तो तभी प्रशस्त होगा जब देव शास्त्र गुरु तीनों के श्रद्धानी होंगे। पंच परमेष्ठी की उपासना आराधना नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा ही नहीं। आचार्य कुंद ने मुनियों को न मानने वालों के लिए, उनकी अवमानना करने वालों के लिए बड़ा स्पष्ट उल्लेख किया है। सहजुपन्नम रूपम दठून जो न मन नये मच्छरियो सो संजम परिवन्नो मिच्छा इठी हवदियेशो। सहज उत्पन्न इस रूप को देखकर जो मात्सर से प्रेरित होकर उनकी अवमानना करता है वो संयम का विरोधी है, और वह संयम का विरोधी है, मिथ्या दृष्टि। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बात और लिखी। वहां उन्होंने लिखा, अमरान बंदियानम रीवम दठून शील सहियानम जे गारवम करेंती जिन धम्म विवज्जिया होती। देवों के द्वारा बंदनी शील सहित मुनियों के रूप को देखकर जो अभिमान करते हैं वो जिन धर्म से बहिर्भूत है। यहाँ उपदेश जैनों के लिए दिया भगवान ने। भगवान का उपदेश जो है, जो उनकी बात माने उनके लिए। यदि तुम भगवान को मानते हो तो भगवान की बातें भी मानो और उसके अनुरूप अपनी प्रवृत्ति करो, और यदि ऐसा नहीं करोगे तो उसका दुष्परिणाम तो सबको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए मानना न मानना अलग बात है, पर अवमानना तो भूल करके भी मत करना। वीर सिंह जी जैन, अमीनगर सराय बागपत से
पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में बेकार के पाप कर्मों से कैसे बचें तथा क्या कर्मों की निर्जरा केवल मन वचन से भी की जा सकती है? देखो, बेकार का पाप कर्म तो बेकार की नहीं, सारे कर्म ही बेकार। बेकार की क्रियाओं से कैसे बचें, व्यर्थ के पाप से हम कैसे बचें, हमें ये अपने जीवन में पड़ताल करना चाहिए। आप लोगों के दिनचर्या में 24 घंटे किसी न किसी रूप में पाप जुड़ा होता है, तो पाप तो आपकी क्रिया के अनुरूप बंधता ही रहता है, लेकिन उन पापों का प्रक्षालन कैसे हो, ये बड़ा अहम बात है। तो उससे बचने के लिए हमें जागरूकता रखनी चाहिए और देखिए कि सुबह से सोने तक जो मैंने पाप किया, इसमें कौन कौन सा पाप गैर जरूरी था जिसके बिना भी मेरा काम चल सकता था। तो बहुत सारी फालतू क्रियाएं होगी जिनके बिना आपका काम चल सकता है, तो आप उनसे बचिए, उनका त्याग कीजिए। बहुत सारी बातें आपने सुबह से सोने तक की, जिससे मैं कहूँ बेकार की बातें या फालतू बातें, तो फालतू बातों से अपने आप को बचाइए। फालतू काम मत करिए, फालतू बातें मत करिए और फालतू विचार मत कीजिए जो हर पल दिमाग में सवार होता है बिना मतलब के। कहावत है ना कि सांड की सींग में अपना सिर घुसा देते हैं, तो सांड की सींग में सिर घुसाएंगे तो हाल बेहाल होगा। तो फालतू काम, फालतू बात और फालतू विचार से अपने आप को बचाएंगे तो व्यर्थ के पापों से हम बच सकते हैं। ये हमारी खुद की जागरूकता पर ही निर्भर है। भानपुर भोपाल से दीपेश जी जैन आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव जीएसटी यानी घर संसार त्याग अपने जीवन में कैसे लाएं और अपने जीवन का कैसे कल्याण करें, कृपया मार्गदर्शन दें। अच्छी जीएसटी बताइए, घर संसार त्याग कैसे लागू करें। देखो, जिसको सरकार की डंडा का डर रहता है वो जीएसटी चुकाते हैं। पता है कि अगर हमने जीएसटी नहीं चुकाई तो हमें दंडित होना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ सकता है, जुर्माना भी ठूक सकता है, बहुत सारी वैधानिक कार्रवाई। तो जिन्हें सरकार के डंडे का डर होता है वो जीएसटी चुकाते हैं, और जिन्हें परमात्मा के डंडे का डर होता है वो घर संसार त्याग कर अपने जीवन को जीएसटी के मार्ग में लगाते हैं। चलिए। जोधपुर से श्रीमती मीना जी चौधरी आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रही हैं, गुरुदेव सामने वाला हजार बार गलती करे तो भी समता से सहन करो, कर निर्जरा होती रहेगी, उपसर्ग मानकर सहन करो, तो महाराज श्री यह गलती सहन करने के लिए इतनी समता कैसे लाएं, कृपया मार्गदर्शन दें। इस सूत्र को रखो कि कर्म की निर्जरा करनी। देखो, एक सवाल करता हूं, आप लोग दुकान में रहते हो और कई बार ग्राहक आप लोगों से ऊल जलूल बोलता है, ये सबका अनुभव है। ऐसी बातें जो सामान्य परिस्थितियों में आप न सह पाओ। ग्राहक आपसे सामान देख रहा है, आप दिखा रहे हो और काफ़ी समय भी बर्बाद कर दिया, एक भी चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही, फिर भी आप कोशिश कर रहे कोई ना कोई चीज़ पसंद करे, और दाम देने के बताने के समय वो आपसे कह रहा आप तो लूट रहे हो, आप तो लुटेरा हो, आप लूट रहे हो, तो भी आप कितनी मुस्कान से बात करते हो। उनकी अशोभन टिप्पणी भी आप नजरअंदाज करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ग्राहक है, इसको नाराज करेंगे तो धंधा ठप हो जाएगा, आमदनी खत्म हो जाएगी, इसलिए ग्राहक को खुश रखना है। चूंकि ग्राहक में आपको अपना हित दिखता है, कमाई दिखती है, इसलिए ग्राहक की कटु बात को भी आप सह लेते हो। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर यदि उसमें अपनी भलाई को ध्यान में रखो कि इसको हम प्रतिकार करेंगे तो मेरे जीवन की व्यवस्था ठप हो जाएगी, इसलिए वो ठीक नहीं है, इसे सुनकर के नजरअंदाज कर देने में ही मेरी भलाई है। ऐसी सोच यदि मन में विकसित कर लें तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। नौली बागपत से नितिन जी जैन, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन। महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है,
कि खुशियाँ पराई होती हैं, सब में बांट दी जाती है, दर्द सिर्फ अपने होते हैं, दिल में रखने पड़ते हैं। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि खुशी के वक्त तो पराये भी अपने हो जाते हैं, लेकिन दुख के वक्त अपने भी साथ क्यों छोड़ देते हैं? कृपया समाधान दें। देखिए, ये वाक्य खुशियाँ पराई होती है, सब में बांट दी जाती है, दर्द अपना होता है, दिल में रखी जाती है। मैं इसे थोड़ा सा बदल रहा हूँ। न तुम खुशी को पराई मानो, न दर्द को अपना मानो। इतनी बात जानो कि खुशियाँ बांटने की होती है और दर्द सहने की होती है। दर्द को सहा जाता है, खुशी को बांटा जाता है। यदि तुम्हारे पास खुशी है तो तुम खुशी बांटो, और जब खुशियां बांटोगे तो सब आ जाएंगे। दर्द आए तो दर्द को अकेले सहो, किसी अपेक्षा ही मत रखो कि हमारे इस दर्द में कोई हमदर्द बनने के लिए आए। हम क्यों किसी को दर्द दें, हम क्यों किसी को कष्ट दें, हम क्यों किसी को पीड़ा दें। हमेशा ये वाक्य याद रखिए, दर्द सहने के लिए है और खुशी बांटने के लिए। पुणे से मुक्ता जी गांधी आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रही हैं और पूछ रही हैं, आज मनुष्य ज्ञान की अधिकता से भटक रहा है। इंटरनेट के सहज साधन उपलब्ध होने से ज्ञान की लोलुपता बढ़ती ही जा रही है, जो आकुलता को बढ़ाती है। ज्ञान की भटकन को रोककर स्थिर ज्ञान की तरफ हम कैसे जाएं? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, ज्ञान में भटकन नहीं है। आप जिसको आज ज्ञान कह रहे हो, ज्ञान नहीं है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचनाओं का संग्रह। तो जो आपके कंप्यूटर में लोड है वो आप अपने दिमाग में भर रहे हो। ये भी जानकारी, वो भी जानकारी, ये तो सूचनाओं का संग्रह है। और ये सूचनाओं का अतिरिक्त संग्रह आपके दिमाग पर दबाव बढ़ाएगा, वो कष्ट देगा, परेशान करेगा। इसलिए सूचनाओं के संग्रह में ज्यादा रस मत लो। सूचनाओं से अपने आप को मुक्त रखो। अंदर का ज्ञान करो, आत्मा का ज्ञान करो, हित अहित का ज्ञान करो, कल्याण अकल्याण का ज्ञान करो, अपने और पराये का ज्ञान करो, भेद विज्ञान करो। ये असल ज्ञान है। वो ज्ञान होगा तो भटकन मिटेगी। ये मत सोचना कि मैं जितनी चीजों की जानकारी पाऊंगा मेरे उतना कल्याण होगा। सच्चे अर्थ में देखा जाए तो ऐसे ज्ञानी से अज्ञानी अच्छे। ज्ञानी भटक सकते हैं, अज्ञानी नहीं भटकता। इसलिए हम आत्मज्ञान को प्रमुखता दें। डॉक्टर साधना बांजल इंदौर से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रही हैं और पूछ रही हैं, गुरुवर, जब हम अपने प्रोफेशनल ग्रुप में अपने संस्कार सहित व्यवहार करते हैं तब अन्य मान्यता वाले इसमें गिल्टी फील करते हैं, जबकि हमारा व्यवहार सामान्य ही रहता है। तब हम कैसे नॉन रिएक्टिव रहें? हम कैसे नॉन रिएक्टिव रहें? देखो, आप अपने संस्कारों की बात करें, यदि कोई किसी व्यक्ति को असहजता में लेते तो उन्हें आप समझाइए कि ये हमारी चर्या है, ये हमारी इसके पीछे की विचारधारा है। मुझे मेरे तरीके से जीने दीजिए, आप अपने तरीके से जिए। और यदि लोग कुछ करते हैं, हमें अपने आप को अप्रभावित रखना है। तो ये वाक्य को हमेशा ध्यान रखो, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जितने लोग हैं उतने मत हैं, उनके अपने विचार हैं। हम दूसरों के विचारों पर अपना हक नहीं रखते, पर अपने विचारों में जीने का हक हमारे पास है। तो हम अपने विचारों से जिए, उनको अपने विचारों से जीने। महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से श्रीमान प्रमोद कुमार जी जैन पापड़ीवाल, नमोस्तु महाराज जी। गुरुवर, रामराज में घी सीधी उंगली से निकल सकता होगा, लेकिन यह कलयुग है। यहाँ घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है, क्योंकि हर जगह टेढ़े मेढ़े लोग मिल ही जाते हैं। मेरा प्रश्न है कि हम ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करें? कृपया समाधान दें। अरे, घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ा करना गलत नहीं है, ये तो अच्छी बात है, रचनात्मक। घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ा करना है, पर उंगली को टेढ़ा ही रखना कहाँ की समझदारी है? जब घी निकलता दिखे तो टेढ़ा कर लो, पर पता लगा घी है नहीं, छाछ और उंगली टेढ़ा करे हुए, और फिर हमेशा ही उंगली टेढ़ी कर लो। इस कहावत को व्यापकता से समझो। जब कोई अच्छा कार्य सध रहा हो, हित हो रहा हो, उस समय उंगली को टेढ़ी करा जाए,
तो बात अलग है, लेकिन हर जगह टेढ़ी करे और ये कहे कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, माना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, पर उंगली को टेढ़ी रखने से भी काम नहीं बनता। जब जरूरत है उसे टेढ़ी करो, लेकिन अपना अभिप्राय हमेशा सीधा रखकर चलो। एक अज्ञात व्यक्ति आपके चरणों में अपना निवेदन कर रहे हैं और आपके मार्गदर्शन के आकांक्षी हैं। गुरुदेव नमोस्तु। मेरे ससुराल वाले भगवान को नहीं मानते। जब बेटा हुआ मुझे तब कह दिया गया कि हमारा पोता कभी मंदिर जी नहीं जाएगा, हम इसे कोई नियम नहीं मानने देंगे, ना ही तो इसे धर्म सिखाएगी कुछ भी। वो मुझसे और मेरे बेटे से नफरत करते हैं और सब कुछ छोटे बेटे को देते हैं, हमें कुछ नहीं। अब प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, मैं अपने आप को कैसे सांत्वना दूं, कैसे संभालूं? नमोस्तु गुरु। देखिए, ये बड़ी विचित्र दुविधा है। कई परिवारों में ऐसा होता है। इन बहन जी ने जो बात आज कही है, आज से 30 साल पहले एक ऐसी घटना मेरे सामने आई। एक लड़की जो बहुत संस्कारित परिवार में पली बढ़ी थी, जो व्रती का परिवार था, उसका विवाह एक ऐसे घर में हो गया जहां अत्याधुनिक विचारधारा थी। घर परिवार के लोगों को मंदिर, साधु संत या किसी धार्मिक क्रियाओं में कोई अभिरुचि नहीं थी। जब वो आई अपने घर ससुराल में और ऐसा माहौल देखा तो घबरा गई। लेकिन इसके संस्कार थे। अब इसके सामने बड़ी दुविधा, एक तो मुझे अपना परिवार भी संभालना है और दूसरा अपना धर्म भी संभालना है, क्या करे? तो उसने अपने परिवार को एक ही बात कही कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और आप जैसा जीना चाहते हैं जिए, लेकिन मैं आपसे निवेदन यही करती हूं कि मैं अपना मंदिर और अपना धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता आप लोगों से चाहती हूँ, क्योंकि उसके बिना मैं खुश नहीं रह सकूँगी और जब मैं खुश नहीं रहूँगी तो आप लोगों को भी खुशियाँ नहीं दे सकती। मैं नहीं चाहती कि इस निमित्त से परिवार के किसी भी सदस्य में कोई तनाव का भाव आए। मुझे मंदिर जाने की अनुकूलता दी जाए। और वो डटी रही, दृढ़ रही, पर विनम्रता के साथ, अक्खड़पन नहीं दिखाया। घर के लोग उसके ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणियां करते हैं, ताने कसते हैं, पर वो धर्म को जीती थी। अपना कर्म का उदय मानकर बातों को नजरअंदाज कर देती थी। उसका पति भी उसको साथ नहीं देता, लेकिन फिर भी वो पति की इन बातों से बिल्कुल अप्रभावित रहती और अपने पति को अपनी सेवा से प्रसन्न रखने का प्रयास करती, बल्कि अपनी सेवा से पूरे ससुराल को प्रसन्न रखने की कोशिश करती थी। धीरे 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 चलता रहा। संयोग वहाँ हमारा प्रवास हुआ। अपनी ये व्यथा उसने अपनी एक सहेली से कही। सहेली ने आकर मुझसे कहा कि महाराज जी ऐसी ऐसी स्थिति है, और चूंकि ये तो मंदिर आती थी, तो मैंने जब उससे बात की, बोले महाराज जी आप तो ऐसा आशीर्वाद दो कि घर के लोगों की बुद्धि पलटे। हमने कहा देखो, चेलना को भी ऐसा ही करना पड़ा था, तब राजा सैनिक का हृदय बदला था। तुम हताश मत हो, सैनिक को बदलते देर नहीं लगती। तुम एक बस भाव रखो, जिस तरह की क्षमता अभी तक अपनाए हुए हो वैसी ही क्षमता अपने अंदर बनाए रखो। समय आएगा, लोगों का भवितव्य बदलेगा, ठीक होगा। मैंने क्या किया, उसके पति के दोस्त से, जो हमारे पास अक्सर आता था, मैंने एक दिन उसका जिक्र किया कि भाई आज ऐसा ऐसा आया, वो तेरा दोस्त है? बोला हाँ महाराज मेरा बहुत खास दोस्त है। तो बोले तुम एक बार मेरे पास लाओ ना उसको, मेरे पास लाओ। बोला महाराज मैं ट्राई करूंगा। बोले उसको दर्शन करने मत लाना, उसको मुझसे मिलने लाना। वो एमटेक किया हुआ था, इंस्टीट्यूट चलाता था और बड़ा संपन्न घराने का था। दोस्त के कहने पर
वो मेरे पास आया, बैठा। मैंने उससे नियम संयम त्याग धर्म की कोई बातें नहीं की, जीवन की सामान्य चर्चाएं की। करीब आधा घंटा वो मेरे पास बैठा और बैठ करके जब बातें की, संयोग से वो उसके साथ उनके एक प्रोफेसर भी थे, उनको साथ में लेकर आए थे, प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर साहब मुझसे बहुत जुड़े हुए थे कि चलो मैं चल रहा हूँ, तुम भी चलो। अब उनकी बात वो काट नहीं पाया, बातचीत चली। करीब आधा घंटे की बातचीत से वो बहुत प्रभावित हुआ और बाद में कहा कि आज मुझे पहली बार पता लगा कि जैन मुनि का भी कोई जीवन होता है और इनकी भी अपनी कुछ सोच होती है। मैं तो ये सोचता था कि आप लोग तो संस्कृत में बात करेंगे, हमें कोई मालूम ही नहीं था, क्योंकि किसी संस्कार में पले बढ़े नहीं। मैंने कहा चलो मिट्टी भींगी है, अब इसे आकार दिया जा सकता है। हमने कहा देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, अगर तुमको हमारे पास डिस्कस करने में अच्छा लगता है तो तुम्हें जब सुविधा मिले तो आया करो। अब उसको ऐसा अट्रैक्शन हुआ कि उसके बाद वो रोज आने लगा, और रोज आने लगा। उसके बाद उसने चौका भी लगाया, पत्नी का साथ था। जिस दिन चौका लगा उसके मित्रों ने सहयोग किया, मैं पहले दिन चला गया। अब वो दोनों पति पत्नी और उनके जो मित्र लोग थे, वो उनका परिवार परगाहन में खड़ा था। आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, जब मैं परगाहन करके बाद घर में गया ना, तो घर के लोग कैरम खेल रहे थे, जिसमें बुजुर्ग लोग भी थे। संडे का दिन था, किसी को कोई मतलब नहीं मुनि महाराज से, पर हमने उससे कहा कि तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पति का हृदय बदलेगा, तुम्हारा वंश सुधर जाएगा, बाकी जिसकी जैसी होनहार है उसको कोई नहीं टाल सकता। आज का दिन है, वो परिवार पूरी तरह से धर्म ध्यान के साथ जी रहा है, उनके बच्चों में भी धार्मिक भावनाएं हैं। तो मैं इन बहन जी से कहूँगा कि अपने बहन जी है, भाई जी अज्ञात है, प्रश्न के अनुसार तो ऐसा ही लगता कोई बहन जी होगी। घबराइए मत, धैर्य रखिए, दिन बदलते देर नहीं लगती, कब किसकी कौन सी परिणति आ जाए कहा नहीं जा सकता। बच्चे के लिए वो ऐसा कहते हैं और संपत्ति के हिस्से नहीं देते। आप एक बात रखिए, उसे अपने हृदय में बिठाल दीजिए, सात चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित, है ना। आप लोग बोलते हैं कि हमें जिन धर्म विनिर्मुक्तम न सात चक्रवर्तपि, हमें चक्रवर्ती का वैभव भी नहीं चाहिए यदि हमारा धर्म छूटता है तो। मैं दीन दुखी दरिद्र बन करके जीना पसंद कर लूँगा, पर मेरा धर्म मेरे साथ होना चाहिए। तो उस संपत्ति पर ध्यान मत दीजिए, अपने अंदर के वैभव को ध्यान में रखिए और समता और संतोष के साथ जीना शुरू कीजिए, रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। ओ बोलो। गोपालगंज सागर से श्रीमान राजेश जी जैन आरआई आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव, उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार एवं दमन, यह चार कारक व्यक्ति को जीवन में किस प्रकार परेशान करते हैं और क्यों? इनसे कैसे बचा जा सकता है? उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार और दमन, ये चार कारक व्यक्ति को किस प्रकार से परेशान करते हैं और इनसे कैसा बचा जाए? देखिए, सबसे पहले तो इन शब्दों का अर्थ देखिए। उपहास का मतलब क्या है? मजाक, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के साथ मजाक करना उपहास नहीं है। मजाक करना विनोद है, और उपहास यानी मजाक उड़ाना, किसी की खिल्ली उड़ाना, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इस संदर्भ में मैं ये कहूँगा, जिनकी ओछी सोच होती है वही दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, जिनकी सोच बड़ी होती है वो किसी के साथ मजाक भले करेंगे, मजाक उड़ाएंगे नहीं। तो पहली बात, अपनी सोच को बड़ी करो ताकि कभी किसी का उपहास करने की बात ना आए, और कोई तुम्हारा उपहास करे, मजाक उड़ाए, तुम उसे नजरअंदाज करो, उसे अनसुना करने की कोशिश करो, उससे अप्रभावित रहो। ठीक है, वो कह रहा है, कहने दो, हम उस चीज को पकड़ेंगे ही नहीं, तो हमारे लिए उपहास से कोई तकलीफ नहीं होगी। उपेक्षा,
उपेक्षा हम किसी की कभी ना करें, पर यदि कोई हमारी उपेक्षा करता है तो भी हम अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें, और उसका एक ही रास्ता, अपेक्षा मत रखो। तुम यहां आए हो, शंका समाधान में आज मेरा नंबर लगना ही चाहिए, इस ख्याल से आए। अपेक्षा है, नंबर मिल गया तो खुशी है, और नंबर नहीं लगा तो आपको लगेगा भैया जी ने आज हमारी उपेक्षा कर दी, तकलीफ होगी। जब व्यक्ति अपेक्षा पालता है, उसकी पूर्ति नहीं होती तो खुद को उपेक्षित महसूस करना शुरू कर देता है। तो कोई मेरी उपेक्षा न करे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई से मैं अपेक्षा न रखूं, ये तो मेरे हाथ में है। आया चलो ठीक है, अगर आज नंबर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, कल देखेंगे, आगे देखेंगे। तो अपेक्षाओं को कम करके उपेक्षा से जीता जाता है, उपेक्षा को जीता जा सकता है। तीसरी बात आपने पूछा तिरस्कार। तिरस्कार यानी अनादर, अवमानना कभी किसी का नहीं करना चाहिए, उससे सामने वाला व्यक्ति अपमानित हो जाता है। समझ गए? तो ये एक दुर्बलता है, और ऐसा वो लोग ज्यादा करते हैं जो अहमन्य प्रवृत्ति के होते हैं। अहमन्यता एक दुर्गुण है, जिसका मतलब मैं ही सब कुछ, जो अपने आप को बहुत बड़ा और बाकी सबको तुच्छ मानता है, वो प्रायः ऐसे लोगों का तिरस्कार कर देता है। तो हम किसी का तिरस्कार न करें, हम सत्कार करें या न करें, तिरस्कार किसी का न करें। और दमन अपनी इंद्रियों और बुराइयों का करना तो ठीक है, लेकिन किसी और को दबाना, उनका शोषण करना, ये एक प्रकार की हिंसा है, इनसे बचना चाहिए। रश्मि जी जैन संगम कॉलोनी जबलपुर से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रही हैं। कौन बोला नाम? रश्मि जी जैन। और पूछ रही हैं, पंचम काल चल रहा है, छठे काल के अंत में प्रलय आएगा, सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तब सब जीवात्माएं कहाँ जाएंगी? कृपया शंका का समाधान करें। प्रलय धरती पर होगा, पूरे संसार में थोड़ी होगा। मरेगा शरीर, आत्माएं तो किसी न किसी योनि में जाएगी। 72 जोड़े बचेंगे जो विजयार्थ की गुफाओं में सुरक्षित हों। आगे बंधुओं, अब हमारे बीच में जैन तत्वविद्या का प्रामाणिक अनुवाद के साथ अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हो चुका है। अतः अब भाषाई दायरों से ऊपर उठकर जैन सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना हमारे लिए आसान हो गया है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी बने अहिंसा के, शांति के दूत, और जैन तत्वविद्या को अपने उन परिचितों तक पहुंचाएं जो हिंदी से अनभिज्ञ हों अथवा असहज हों, और प्रयास करें कि यह देश की, विदेश की हर इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरीज में भी उपस्थित हो सके। आज के इस सत्र को मैं प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहूंगा। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती राजकुमारी जी सुमत चंद जी जैन, अहमदाबाद से, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती पूनम जी सुभाष जी जैन, गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में त्रैवाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त दिगंबर जैन समाज चांदलोड़िया अहमदाबाद की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभिषेक पाठ में एक जगह आया है कि धन धान्य ते बड़ भाग्य निज नित नीव लक्ष्मी की धरी। धन धान्य ते बड़ भाग्य निज नित नीव लक्ष्मी की धरी। फिर से बोलिए। धन धान्य ते बड़ भाग्य निज नित नीव लक्ष्मी की धरी। हाँ। तो कुछ लोग इसमें धन धन बोलते हैं, तो क्या धन धन सही है, धन धान्य सही है? धन, वो पुस्तक दिखाइएगा, आगे पीछे का प्रसंग देखूंगा तब बता पाऊंगा। ठीक है ना? आगे उपस्थित होंगी श्रीमती पूनम जी सुभाष जी जैन, गुणायतन सीईओ। और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान डॉक्टर श्रीपाल कोठारी जी, सिवनी से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, 3 पात्र होते हैं। उत्तम पात्र जो मुनि वगैरह होते हैं, और मध्यम जो व्रती हुए, और जो जघन्य जो अव्रती हुए। तो महाराज जी, इन 3 के अलग 2 पात्र और पढ़ने में आते हैं, कुपात्र और अपात्र। तो ये कौन से पात्र हुए, और इनको आहार देने से या वैयाव्रती करने से क्या हानि है, क्या कर्म बनते हैं? पात्र किसको बोलते हैं? जिसका आश्रय लेकर हम भवसागर से पार उतरे। तो जो रत्नत्रय की नाव में सवार है वह सब पात्र हैं। जिनके आश्रय से हमारे रत्नत्रय की पुष्टि होती है वो सब पात्र।
इस दृष्टि से मुनि को उत्तम पात्र, एलक छुलक कारिका को मध्यम पात्र, प्रतिशावक को मध्यम पात्र और सामान्य सम्यक दृष्टि साधर्मी जनों को जघन्य पात्र का है। कुपात्र वे हैं जो खोटा आचरण करते हैं, वो कुपात्र हैं। पत्थर की नाव पर सवार होगे तो डूबोगे। और अपात्र सामान्य दीन दुखी जीव जो धर्म कर्म से पूरी तरह अनभिज्ञ, वो अपात्र हैं। उनको धर्म पात्र मत मानो, पर उन्हें करुणा बुद्धि से दान देना चाहिए। तो वो मुनि मतलब अलग ही उनको बता दिया ना। रत्नत्रय से जो बहिर्भूत हो वो कुपात्र की श्रेणी में आएंगे, चाहे उसकी मुद्रा कोई भी। जी नमस्ते महाराज श्री। उपस्थित होंगे डॉक्टर श्रीपाल जी कोठारी सिवनी से और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान नरेंद्र जी सुराणा बीकानेर से। सिवनी जैन समाज की ओर से, हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, सब जीवों को आयु कर्म का बंध होता है। आयु कर्म बंद होने के बाद क्या अनुमान लगा सकते हैं किस आयु का बंध हुआ होगा? और आयु बंध और गति बंध में क्या अंतर है? नमस्ते। देखिए, आयु कर्म का बंध अपने भावी भाव के निर्धारण के लिए होता है और आयु की परिणति अंदर ही है। हम ऐसे जान नहीं सकते कि किसे कौन सी आयु बंधी है, पर ये मान करके चलना, यदि किसी के अंदर संयम ग्रहण करने का भाव बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसे खोटी आयु का बंध हो गया। समझ गया? अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि ये अनुमान ही है, पर अच्छी आयु बंधने वाले ही संयम ग्रहण करते हैं। बुरी आयु बंधने के बाद संयम ग्रहण नहीं होता। आयु बंध, गति बंध। आयु बंध 24 घंटे होता है, गति बंध 24 घंटे होता है, आयु बंध जीवन में 8 बार ही होता है। उपस्थित होंगे श्रीमान नरेंद्र जी सुराणा बीकानेर से और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से। नमोस्तु नमोस्तु मुनिवर नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन है सामायिक के बारे में। मैं जहाँ तक सामायिक को बड़ों से समझ पाया हूँ, 32 दोषों से ऊपर उठना, उनको जानकर ऊपर उठना, तो इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा से समझा हुआ है। देखिए, सामायिक की कई व्याख्याएं हैं। हमारे यहाँ कायोसर के 32 दोष हैं, उनसे मुक्त होना। सामायिक एक उत्तम क्रिया है और आप गृहस्थों को सामायिक का अर्थ और सामायिक के दोष में बताऊंगा जिसका आप पालन कर सकते हो। सामायिक का मतलब है आर्त रौद परित्याग तद्धि सामायिकम मतलब। आर्त रौद दुर्ध्यान से बचना ही आपकी सामायिक है। और ऊपर उठो तो समदा सामाय्यम नाम, समता ही सामायिक। अब जब सामायिक के लिए आप बैठे हैं, उसमें अपना चिंतन करें। ये संसार असरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुख स्वरूप है, नाशवान है। इससे विपरीत मोक्ष शरण है, शाश्वत है, कल्याणकारी है, सुख स्वरूप है। इस प्रकार का चिंतन, संसार शरीर और भोगों की असारता और धर्म के सार का चिंतन करना, ये सामायिक है। अशुभ से हटाकर शुभ आलंबनों का अनुचिंतन आपका सामायिक है। इस सामायिक में 5 दोषों से बचिए। बाकी तो ऊंची क्लास की चीज है, इसलिए मैं वो व्याख्या 32 की नहीं कर रहा हूं। 5 से बचिए। वचन का दुष्प्रणिधान, मन शरीर का दुष्प्रणिधान, काय का मन का दुष्प्रणिधान। ठीक है, मन वचन काय की दुष्प्रवृत्ति, अनादर और विस्मृति, ये 5 अतिचार आप गृहस्थों के सामायिक के हैं। सामायिक में तो बैठ गए, जाप में कुछ, पाठ में कुछ का कुछ बोल रहे हैं, ये वचन दुष्प्रणिधान है, यानी आपके वचन भंग हो गए। कई बार पाठ करते करते कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं या बोल पड़ते हैं बीच में, ये वचन दुष्प्रणिधान। अब सामायिक में बैठे हैं, अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, हाँ, और उंगलियाँ चला रहे हैं, शरीर हिला डुला रहे हैं, ये शरीर का दुष्प्रणिधान। और सामायिक कर रहे हैं और उस घड़ी आपका मन दुकान में चला गया है ना, तो एक काय दुष्प्रणिधान है।
है ना, तो इससे मन दुष्परिणाम था। इसी प्रकार सामायिक में अनुत्साह रखना अनादर है, और विस्मृति, मैंने क्या जाप किया, क्या पाठ किया, अपने अंदर ये स्मृति शेष न रहना, ये विस्मृति है। इन पांचों से बचना। नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित होंगे श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, विगत दिनों भी पर्वतराज पे आग लग गई थी, उस टाइम भी हम लोग यहाँ के बड़े पदाधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम वगैरह से मिलके और आग बुझने का काम हुआ था। इस बार भी काफ़ी तेज़ी से आग लग गई है और प्रशासन भी थोड़ा सुस्त था, हम लोग काफ़ी प्रयास किए। तो आज यहाँ की जो एसडीएम महोदय हैं वो सुबह पहले 9 बजे ही एक आपात मीटिंग बुलाई, यहाँ सर्किट हाउस में मीटिंग हुआ और मीटिंग बहुत अच्छी हुई। आज हम लोगों ने भी बहुत चिंतन किया, तो ये चिंतन हुआ कि आग जितनी तेज़ी से लगी है और हम लोग 30-40 मजदूर रख के बुझाने का काम कर रहे हैं, तो आग बढ़ती जा रही है। तो आज एक निर्णय हुआ कि क्यों नहीं एक दिन में 300 मजदूर को लगाया जाए और एक दिन में सारी आग को बुझा ली जाए। तो उसके लिए अर्थ की व्यवस्था भी काफ़ी थी। तो आज समाज के और भी सब पदाधिकारी, माने संस्था के लोग भी आए थे, हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ के उसमें सहयोग किया और उम्मीद है कि कल आग पर पूरी काबू पा ली जाएगी। लेकिन आज के मीटिंग में भी ऐसा लगा कि हमारा इतना बड़ा पर्वतराज है और हमारी इतनी संस्थाएं मधुबन में है, उनको जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए इस काम के लिए एक्टिव नहीं है। सिर्फ 3-4-5 संस्थाओं ने ही सहयोग किया जिससे ये काम हो पाया। तो गुरुजी, सारे कमेटी वालों को चाहिए कि अगर पर्वतराज पे कोई भी माने उपसर्ग आ रहा है तो जल्दी से जल्दी निपटने के लिए सरकार के साथ और अपने मिल के कैसे उस पर काबू पाया जाए। देखिए, इतना बड़ा घना जंगल है, जंगल में महुआ चुनने के निमित्त या अन्य बीजों को चुनने के निमित्त कई बार लोग छोटी मोटी आग लगा देते हैं और कभी कभी वो आग फैल करके विकराल रूप लेती है। और ये हम सबको पता है कि जंगल की आग का मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी से फैलती है। हम लोगों को जब कभी भी है, पहला प्रयास तो ये करना चाहिए कि आग लगने ही ना पाए, और उसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, पूरे इलाके के लोगों को, क्योंकि पर्वत से ही इस इलाके की सुरक्षा और शोभा है। और आग लगे तो उसे तुरंत बुझाना चाहिए। यहाँ के स्थानीय लोगों की हम सराहना करेंगे कि जब भी आग लगती है वे अपने जान की बाजी लगाकर आग को बुझाने में अपना योगदान देते हैं। हम लोगों को इसकी तत्परता रखनी चाहिए। जैन समाज की भी जिम्मेदारी है, जब हम इस पर्वत के कण कण को अपना पवित्र और पूज्य पर्वत मानते हैं, तो इस पर्वत राज पर आने वाले किसी भी उपसर्ग के निवारण के लिए तो हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और जिसमें हिंसा हो रही है, आगजनी से कितनी हिंसा होती है, उसके रोकथाम के लिए तो जो भी प्रयास संभव करना चाहिए। मैंने हमेशा से कहा, आप लोगों को पहले भी मैंने कहा था, प्रशासन के साथ और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हमेशा सहयोगात्मक रुख देना चाहिए। समाज की संस्थाएं आगे आई, जो संस्थाओं ने अपना योगदान दिया, बहुत अच्छी बात हो, सराहनीय। जो नहीं आया, हो सकता उन तक पूरी सूचनाएं नहीं गई हो, लेकिन ऐसे किसी कार्य के लिए पीछे नहीं रहना चाहिए। और आग के लिए तो जो भी हो, इस तरह की घटनाओं के लिए जो भी हो, मैं आप लोगों से कहूँगा विशेषतया कि इसके लिए कोई कमी नहीं होने देना चाहिए, इस पर काबू रखना चाहिए। भावना भाई कि ये जो थोड़ी बहुत आग लगी है वो जल्दी शमित हो जाए। हालांकि जैसी मुझे जानकारी है, हर वर्ष फरवरी से जून के बीच में पत्तों में लोग आग लगाते हैं और कहीं कहीं वो पकड़ लेती है तो पेड़ भी जलते हैं। हिंसा इसमें बहुत होती है, इससे बचना चाहिए। और मैं इससे एक और सलाह सरकार से इस विषय में बात करना चाहिए। गुरुदेव का ध्यान अमरकंटक में इस तरफ गया। अमरकंटक में साल का वन है, जैसे यहाँ साल का वन, उसके पत्तों को लोग आग लगा देते थे। तो वहाँ एक प्रोजेक्ट आया है कि सारे पत्तों को एकत्रित करके ईंधन बनाया जाता है, उससे आदिवासियों को लाभ होता है। और मध्य प्रदेश सरकार ने उसके लिए अपनी सम्मति दी है
वो प्रोजेक्ट अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वहाँ चालू है और सफल प्रोजेक्ट है। ये क्यों न सरकार के पास वहाँ का पूरा मॉडल ला के रखा जाए और इस कार्य के लिए अगर सरकार की अनुमति हो तो गुणायतन को आगे बढ़ करके काम करना चाहिए कि इससे पत्ते ही नहीं रहेंगे तो आग कैसे लगेगी। तो इसके लिए एक बचाव का बहुत अच्छा उपाय है, मध्य प्रदेश सरकार ने अमरकंटक के लिए किया है, आगे के लिए भी उनसे बातचीत चल रही है। तो वो पत्तों का सही उपयोग हो जाएगा, आग लगने से लोग बचेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगी और जीव जंतुओं की हिंसा से भी बचा जा सकता है, ऐसा भी प्रयास करा जा सकता है। नमोस्तु। इसके लिए प्रशासन तक बात पहुंचाएं और अमरकंटक की पूरी जानकारी इन तक पहुंचाएं। उपस्थित होंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती ममता जी जम्बूजी लुहाड़िया कोटा से। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जीवन में 3 चीजें बहुत जरूरी है, विश्वास, संतोष और स्वास्थ्य। इन तीनों को हम अपने अंदर कैसे अर्जित करें? विश्वास, संतोष और स्वास्थ्य, ये तीनों हमारे जीवन के आधार हैं और आपने पूछा इन तीनों को अपने जीवन में कैसे घटित करें। देखिए, विश्वास हमारे अंदर की परिणति है। जिस व्यक्ति को धर्म की सही समझ होती है वो धर्म पर विश्वास करता है और व्यक्ति की सही समझ और परख होती है वो व्यक्ति पर विश्वास करता है। हमें अपना विश्वास हमेशा बना के रखने के लिए पहली बात धर्म की सही समझ रखनी चाहिए। विश्वास रखो, अटल विश्वास, अंधविश्वास से बचो। और किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करना है तो उससे पहले अच्छे से समझ लो और विश्वास रखो। मन में उसके प्रति शंका को जन्म न लेने दो और समझ परख कर जब किसी पर विश्वास करते हैं तो किसी प्रकार के अंधविश्वास का भी शिकार नहीं होते। संतोष को अपने जीवन में लाने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए और प्राप्त में को पर्याप्त समझने की बुद्धि जगानी चाहिए। यदि ये हो तो आपके हृदय में संतोष भी प्रकट हो सकता है। और तीसरी बात स्वास्थ्य, तो व्यक्ति नियमित आहार विहार करे, सात्विक आहार करे, नियमित योग प्राणायाम भावना योग करे, प्रातः भ्रमण करे, संतुलित दिनचर्या रखे तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रख सकता है। लेकिन जब व्यक्ति लोभ लालच में फंस जाता है तो वह अपने स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ करता है और लोभ लालच में फंसा हुआ व्यक्ति अंधविश्वास में भी उलझ जाता है और ऐसे पाखंड का शिकार बनता है कि सब कुछ का सर्वनाश हो जाता है। उपस्थित होंगी श्रीमती ममता जी जम्बूजी लुहाड़िया कोटा से और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती शकुंतला जी देवी टोंक राजस्थान से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। कोटा के लोहाड़िया परिवार से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, बच्चों और धर्म के बीच कैसे सामंजस्य बनाएं कि धर्म और बच्चों के प्रति कर्तव्य में सामंजस्य बना रहे? बच्चों और धर्म के बीच में सामंजस्य बनाना है। पहले बच्चों को पालना अपना धर्म मानो, वो तो पाल ले, उनको अच्छे से पालो, उनको अच्छे संस्कार दो, उनको भी लोरियां सुनाते सुनाते उनका लालन पालन करो, उन्हें किसी प्रकार से कोई परेशानी का एहसास ना हो, इस तरह की बातों को ध्यान में रखो तो बच्चे अच्छे से बढ़ेंगे। और फिर बच्चों का दायित्व पूर्ण करके मंदिर में जो भी पूजा पाठ करना है वो करो, धार्मिक क्रियाएं करो, धार्मिक क्रियाएं भी करनी चाहिए लेकिन घर परिवार की उपेक्षा करके नहीं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती शकुंतला जी देवी टोंक राजस्थान से और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान नंदलाल जी जैन गुणायतन कोषाध्यक्ष। मेरी और संसार के सभी जीवों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भरत और बाहुबली की सब जगह लड़ाई की चर्चा है कि दोनों भाई में झगड़ा हुआ था, लेकिन भरत वैभव में तो झगड़ा हुआ ही नहीं। भरत वैभव जो शास्त्र है, भरतेश्वर वैभव, तो उसमें तो लड़ाई हुई नहीं है। उसमें तो लिखा है कि बाहुबली जी के सामने भरत जी जाके खड़े हो गए, बाहुबली जी के सामने भरत जी जाकर के खड़े हो गए और वो कहते हैं कि भाई अपन क्यों लड़ते हैं, कि बाद में संसार में यही परंपरा हो जाएगी कि ऐसे महापुरुष भी लड़े, तो अपन को लड़ाई नहीं करना है।
और उन्होंने फिर कहा, बाहुबली जी नहीं माने तो भरत जी ने कहा कि मैं तो पहले ही हार मान लेता हूँ कि तुम मुझसे बड़ा है और मैं छोटा हूँ, क्योंकि मैं 500 धनुष का हूँ तो 550 धनुष का है, तो मैं तीनों युद्ध में वैसे भी हार जाऊँगा, इसलिए मैं तो पहले ही हार मान लेता हूँ। और दूसरा प्रश्न है कि आजकल के समय राम और लक्ष्मण और कृष्ण और बलदेव ऐसे भाई क्यों नहीं होते हैं? और मेन बात तो यह है कि आजकल औरतों में बनती क्यों नहीं है? ओ, प्रश्न को ज़्यादा फैलाव नहीं, सीधे सीधे भी पूछा जा सकता। देखिए, भरत और बाहुबली का जो चरित्र है, भरतेश वैभव में भरत के चरित्र को बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और ऐसा भी लिखा है कि जब दृष्टि युद्ध हुई तो भरत ने बाहुबली के रूप को देखकर ऐसे मुग्ध हो गए कि उनके रूप को अपनी आंखों में समाने की दृष्टि से आंखें बंद कर ली। ये प्रेम भाव भी दिखाया है। ये तो कवियों की अपनी कल्पना है, लेकिन ये सत्य है कि चक्रवर्ती का मानभंग हुआ था और भरत और बाहुबली में राज्य को लेकर तकरार हुआ था। और ऐसा इसलिए कि भरत चक्रवर्ती होना था और बाहुबली को अपने पिता की विरासत संभालनी थी। कहानी आप सबको पता है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाता। पर जब भरत और बाहुबली का उदाहरण देकर लोग कहते कि भरत बाहुबली भी लड़े थे तो भाई भाई में लड़ाई में क्या बुराई, तो मैं ये कहूँगा कि कोई दिक्कत नहीं, भाई और भाई के बीच में लड़ाई पहले भी हुई, आज भी हो जाए, मैं स्वीकार करता हूँ। लड़ो, भरत बाहुबली भी लड़े थे, तुम भी लड़ो, पर भरत बाहुबली की तरह लड़ो। वो दो आपस में निपटे थे, तीसरे को नहीं घुसने दिए और कोई खून खच्चर नहीं होने दिए, आपस में निपट गए। तुम भी लड़ाई लड़ना है तो ऐसे ही लड़ो, तीसरे को इन्वॉल्व क्यों करते हो? आज तो आपस में भाइयों में ऐसा होता है कि एक दूसरे के खून के प्यासे तक बन जाते हैं। मैंने ऐसे भी देखा है जिसमें भाई ने भाई के लिए सुपारी देके उसको मरवाने का कुछ चक्कर रखा, ऐसी भी घटना प्रकाश में आई। ये क्या है? ये भाई है कि भाई के नाम पर कलम, कोर्ट कचहरी में जिंदगी बिता देते हैं। अगर मन के परिणाम अच्छे हों तो भाई भाई में लड़ाई भी होगी ना, तो बहुत जल्दी वो लड़ाई प्यार में बदल सकता है। ये पंचम काल है। राम लक्ष्मण जैसे आज कम मिलते हैं, चतुर्थ काल में भी कम ही मिलते थे, आज फिर भी उनका अभाव नहीं है। आज भी मैं ऐसे अनेक भाइयों को जानता हूँ जो राम लक्ष्मण जैसा आदर्श उपस्थित करते हैं। और मैं आपको प्रसंग आ गया तो एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ कि भाई और भाई के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। लड़ने वाले भाई बहुत मिलेंगे, लेकिन भाई के लिए मरने वाला भाई बिरला मिलता है। दो भाई दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे। बड़े भाई को पता चला कि छोटे भाई की माली हालत खराब है, उसने बाजार में कर्ज कर लिया, एमसीएक्स वगैरह में कुछ काम किया, लंबी देनदारी उसने खड़ी कर ली। बड़े भाई की धर्मपत्नी ने अपने पति से कहा कि मैंने सुना है भैया के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, लेनदार उनको दबाव डाल रहे हैं और वो इन दिनों बहुत परेशान हैं, अपने को उनकी मदद करनी चाहिए। दोनों अलग अलग शहर में रहने वाले हैं, जिनका व्यापार अलग, कारोबार अलग, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी के माध्यम से समाचार मिलता है कि भाई की स्थिति खराब है और हमें उस समय उनका साथ देना चाहिए। और ये बोल कौन रहा है? भाभी बोल रही है। जब ये बात उसने अपने पति से कहा तो उसने कहा कि मैं भी सोच तो यही रहा था, लेकिन तुमसे बात नहीं हुई, इसलिए मैंने कोई पहल नहीं की। मैं सोच रहा था कि तुमसे बात करूं, अच्छा हुआ कि तुमने पहल करके बात कर ली। हम लोगों को वहां चलना चाहिए। तो चलना है तो विलंब करने से क्या मतलब, आज ही चलिए। सुबह बात होती है, रात की ट्रेन से वे लोग अपने भाई को सूचना दिए बगैर कुछ पैसे लेकर सीधे भाई के घर पहुंच गए, पति पत्नी दोनों। भाई को अचानक अपने घर आए देखकर छोटा भाई और उनकी पत्नी दोनों हतप्रभ हो गए। दोनों प्रेम से गले मिले
बोले भैया आप यहाँ कैसे? बोले चलो ये सब बातें बाद में होंगी, अंदर बैठो। रहे और जाने के बाद उनने धीरे से भाई को बुला करके पूछा कि मैंने सुना है तेरे ऊपर बहुत सारी देनदारी है। वो कुछ देर बाद टालते रहा। बोले ये सब टाल मटोल करने से कोई फायदा नहीं है, मैं कुछ सोच कर यहाँ आया हूँ और तुम्हें बताना होगा, बताओ किसको कितना देना है। उनने पूरा चिट्ठा निकाल करके दिया। एक मोटी देनदारी थी। उसने कहा देख और कोई है तो बता दे, इस चैप्टर को आज क्लोज करके जाना है। जितना था उसने सब बता दिया। उसके बाद कहा ठीक तू आराम से रह, मैं इससे निपटता हूं। सबको बुलवाया और सबको बुलवा करके बोला देखो भाई, मेरे भाई की देनदारी और मेरी देनदारी एक बराबर मानता हूं। भाई के साथ ये चीज आई है, आप लोगों का ये हिसाब है? बोले हाँ ये हिसाब है। इस हिसाब को आप सब मुझसे लीजिए और फटाफट जिसको जितना देना था उसने जो अपने पास लाया था उससे और कुछ पैसे मंगाकर 3 दिन में सबका पैसा चुकता कर दिया और कहा कि अब आप कुछ करोगे तो जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। और भाई से कहा देख भाई, अब मैंने तेरे लिए साथ दे दिया, लेकिन अब तुझे अपना रास्ता खुद प्रशस्त करना है। इनको मैंने चुका दिया, अब तुझे बिजनेस करना है और कंट्रोल मैं रखूंगा, क्योंकि तेरा अपने हाथ पर नियंत्रण नहीं है। तुमको ये बिजनेस करना है। भाई को बिजनेस भी करा दिया और वो खड़ा हो गया। दोनों भाइयों में क्या संबंध रह सकता है आप सोच सकते हैं? ये प्रेम है भाई और भाई का, कौन पूछता है? और वो भी भाई की पत्नी कह रही है। प्रायः तो ये होता है भाई पत्नी से छिपा करके करता है, कई जगह ऐसा भी होता है, लेकिन जिनकी सोच बड़ी होती है वो ऐसा करते हैं। और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम होने के बाद वो दोनों दंपति मेरे पास आकर के मुझे बताए कि महाराज हम लोगों का नाम उजागर मत करना, लेकिन ऐसा करके हम आज खुशी खुशी आए हैं, हमें बड़ी हार्दिक प्रसन्नता है। ऐसी बड़ी सोच रखिए। अगर आपकी दृष्टि में पैसा ही सब कुछ होगा तो ये सब चीजें अर्थहीन होगी, लेकिन पैसे के साथ परमात्मा को प्रमुखता दोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सब भाई भाई लड़ते ही हैं, भाई भाई के मध्य प्रेम भी होता है। उपस्थित होंगे श्रीमान एनएल जैन जी, कोषाध्यक्ष हुणायतन, और आपकी बात तैयार रहेंगी अंजू जी जैन, मनोज जी जैन, जयपुर से। गुरुवर को सादर नमन वंदन। महाराज से ऐसा कहा जाता है, व्यक्ति न किसी के अभाव में जीता है न किसी के प्रभाव में। व्यक्ति स्वयं अपने स्वभाव में और सहमत होकर के और जीता है। महाराज जी फिर भी व्यक्ति दुखी रहता है, ऐसा क्यों? अभाव में, प्रभाव में, स्वभाव में। मैं कहूं आजकल लोग बहाव में जी रहे, समझ गए? बहाव में बह रहे हैं, इसलिए अभाव और प्रभाव दिख रहा है, स्वभाव खो रहा है, जीवन में ठहराव नहीं है। तो जीवन में ठहराव लाना चाहते हो तो बहाव में बहो मत। अभाव हो तो अभाव का एहसास मत करो, और प्रभाव हो तो किसी के प्रभाव से प्रभावित मत हो। अपने समभाव के स्वभाव को अपने साथ लेकर के चलो, जीवन ऊंचा उठेगा। नमस्ते महाराज। उपस्थित होंगे श्रीमती अंजू जी जैन, मनोज जी जैन, जयपुर से। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। बहुत जनरल सा प्रश्न है मेरा गुरुदेव कि जब मंदिर में श्रावक अपने साथ जो द्रव्य लाते हैं, जो थैली लेके आते हैं, तो जो भगवान होते वेदी पर आगे जो टेबल रखी होती है उस पर रख देते हैं लाके, और फिर उसी में से चढ़ाते जाते हैं सब भगवान को। तो क्या गुरुदेव ये सही है? जो चढ़ाने वाली डब्बी है वहीं रख के चढ़ाते रहते हैं गुरुदेव। सुबह मैं देखती हूँ 80-90% लोग यही करते हैं। इस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उस टेबल पर न रख करके थोड़ी अलग तरीके से रखना चाहिए। इस प्रकार अभी हो गया, तो उस पर थोड़ा अंतर रखना चाहिए। और दो परसों अक्षय तृतीया का दिन है 22 तारीख को, और 22 तारीख को ही जैसा आप सबको कल बताया गया, पांचों छुल्लक जी यहाँ पहुँच रहे हैं। आज वो ईश्वरी से प्रस्थान कर गए हैं। आप सबको ऐसे मौके का भी लाभ लेना है। अक्षय तृतीया को अपने जीवन की अक्षय निधि के रूप में आप सबको मनाने का प्रयास करना है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।